कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा खाने की ज़िद करते हैं और बड़ों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ डाइट फॉलो कर रहे होते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही होती है पर खा नहीं पाते हैं। तो आज यही सारी उलझन का सोल्यूशन लेके मैं आई हूँ। हम आज बना रहे हैं हेल्दी पिज़्ज़ा। हम आज बनाएंगे मूंगलेट पिज़्ज़ा। तो मूंगलेट पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम दो चीज़ों की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम मूंग का एक बैटर बनाएंगे और दूसरी तरफ मैं पिज़्ज़ा की बेसिक वाली प्यूरे भी बनाऊंगी। मूंगलेट का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ये भिगाई हुई मूंग की दाल ली हुई है और ये 3 से 4 घंटा भिगाई हुई है। आप चाहो तो इसकी जगह पे छिलके वाली मूंग की दाल या साबुत वाले मूंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। ये बैटर बनाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा वरना बहुत रनी बैटर बन जाएगा। ऐड कर देती हूँ 2 हरी वाली मिर्च और जाएगा नमक। और अब इसका मैं एक स्मूथ सा बैटर बना लेती हूँ। एक बोल में इसको निकाल लेते हैं। मूंग का बैटर तो बनके रेडी है। अब बारी आती है पिज़्ज़ा प्यूरे बनाने की। बेसिक पिज़्ज़ा प्यूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 5 से 6 टमेटोज़ लिए थे और उसको ब्लांच करके उनकी स्किन निकाल दी है और बस मिक्सर में पीस लिया है। पिज़्ज़ा प्यूरे बनाने के लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ, 1 टीस्पून जितना। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब ऐड कर देते हैं 2 कली चॉप लहसुन। पिज़्ज़ा प्यूरे बनाते वक्त हमें ये लहसुन को एकदम लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ही पकने देना है। जैसे ही लहसुन हल्का हल्का सा पक जाए वैसे ही मैं इसमें ये ब्लांच टमाटो की प्यूरे ऐड कर देती हूँ। मैं इस टाइम पे नमक भी ऐड कर देती हूँ। और अब मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स एंड हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह पे ओरेगानो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग का भी। और अब लास्ट में ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून जितना टमाटो केचप। इसकी जगह पे आप 1 टीस्पून शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये पिज़्ज़ा प्यूरे को हम ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए 7 मिनट्स लगेंगे। अब जब तक कि पिज़्ज़ा प्यूरे पक रही है तब तक हम मूंगलेट की तैयारी करते हैं। अब ये जो बैटर हमने तैयार किया है उसमें मैं 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। आप इसकी जगह पे हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बेकिंग सोडा का भी। फ्रूट सॉल्ट ऐड करने के बाद आप ये बैटर को बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, तुरंत ही इसमें से हम मूंगलेट बनाने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ और इसको हम टिश्यू से वाइप कर लेंगे। अब ये जो तैयार किया हुआ बैटर है, ये बैटर हम ये पैन में ले लेंगे। बहुत मोटी भी नहीं बनाएंगे मूंगलेट और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं बनाएंगे। जैसे एक आलू का पराठा होता है ना, बस वही साइज़ की हम बनाएंगे। ये देखेंगे तो पिज़्ज़ा प्यूरे भी पक चुकी है, अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। हीट को मैंने टर्न ऑफ कर दिया है और इसको हम साइड में छोड़ देंगे। अब ये मूंगलेट की चारों तरफ मैं हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ। आप ये बटर में भी बना सकते हो और ऑलिव ऑयल में भी। अब ये मूंगलेट को हम आराम से पकने देंगे जब तक कि गोल्डन कलर आ जाए दोनों तरफ। ये मूंगलेट को एक बार पलटा लेते हैं। अब मूंगलेट को पलटाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को एकदम ही स्लो कर दिया है और अब इसके ऊपर मैं ये पिज़्ज़ा प्यूरे लगा देती हूँ जो हमने ऑलरेडी तैयार की है। अब मूंगलेट पिज़्ज़ा के ऊपर कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज है, कुछ बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है और 2 तरह के शिमला मिर्च है। ऊपर से मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट और अब जाएगा चीज़। और अब ये मूंगलेट पिज़्ज़ा को हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए और नीचे से जो बेस है वो भी हल्का सा करारा बन जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए चीज़ भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है और नीचे का बेस भी पक चुका है। ये पिज़्ज़ा को निकाल के एक बार मैं ऐसे रैक पे रख दूंगी ताकि ये नीचे से भी क्रिस्पी रहे। ये पिज़्ज़ा को हम कट कर लेते हैं। ऊपर से मैं रख देती हूँ एक बेसिल का पत्ता।
तो लीजिए, तैयार है हाई प्रोटीन कार्ब फ्री सुपर हेल्दी मूंगलेट पिज्जा। इतना यम पिज्जा है और टोटली गिल्ट फ्री। अब मम्मी ना हर रोज बच्चों को खिला सकती है। टू गुड।